Hello students, in the last lecture we have already studied about the bacterial biofertilizer, cyanobacterial biofertilizer, and in the last lecture we have already studied about the mycorrhiza यानी फंगल बायोफर्टिलाइज़र। इसके ताल्लुक से हमने देखा है हर एक जगह एक कॉमन चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी कि ईच एंड एवरी मटेरियल दीज आर द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। अब उन्हीं के हमें कुछ यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो आम तौर पर यूज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनके ताल्लुक से हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखना है बायोफर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उनकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं उसको जो है वन बाय वन हमें देखना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो विच इज़ द टाइप ऑफ बायोफर्टिलाइज़र एंड दैट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइज़र। राइजोबियम ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया दैट इज़ कॉल्ड ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक नेचर इसका यहाँ पर पाया जाएगा और सिम्बायोटिक नेचर का मतलब होता है दीज आर नॉट फ्री लिविंग, दे आर एसोसिएटेड विद सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में जब रहेंगे तो दे बिकम एक्टिव, और फ्री लिविंग कंडीशन के अंदर, ओपन एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर दे आर प्रेजेंट इन पैसिव फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक नेचर इसका जो है यहाँ पर पाया जाता है, और वो सिम्बायोटिक नेचर जो रहेगा दे आर एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी। लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी जो होते हैं, फलीदार पौधे जो होते हैं, ये उनके रूट्स के अंदर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनका एसोसिएशन जो होता है, दे आर एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी, ये कंडीशन उनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर जो है जितने भी लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी होते हैं उनके अंदर वो डाइकॉट प्लांट बॉडी होते हैं, टैप रूट सिस्टम यहाँ पर उनके अंदर जो है प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर ये जो उनकी रूट्स होते हैं, ये बैक्टीरिया सॉइल के अंदर होते हैं, पैसिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, तो ये बैक्टीरिया दैट इंटर थ्रू द रूट हेयर, ये बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर पैसिव फॉर्म में होते हैं, दे इंटर इन द रूट हेयर, दे इंटर थ्रू द रूट हेयर एंड इंटर इन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट्स। रूट के अंदर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल रीजन, जो जिसको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, उसके अंदर यहाँ पर इंटर होते हैं। अब यहाँ पर इंटर होने के बाद दैट फाउंड सेटिस्फेक्शन इन द रूट कैविटी, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया को शेल्टर मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, और रेडीमेड फूड मटेरियल भी यहाँ पर मिलता है। तो उसके बाद बैक्टीरिया दैट मल्टीप्लाई, और जब बैक्टीरिया यहाँ पर मल्टीप्लाई होते हैं तो ईयर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया दैट आर प्रोड्यूसिंग, और यहाँ पर बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ पर पाई जाती है, और बैक्टीरिया की जो कॉलोनी यहाँ पर रहेगी दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रूट नोड्यूल। जड़ों के अंदर यहाँ पर ट्यूबरकल का फॉर्मेशन होता है, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, जड़ों के अंदर यहाँ पर गांठ पाई जाती है। तो इसके अंदर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जब यहाँ पर बनते हैं तो उसके बाद ये बैक्टीरिया दे स्टार्ट देयर वर्क, और इनका जो वर्क होता है आप ऑलरेडी जानते हो, देयर वर्क इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। उनका जो वर्क रहेगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट कैन बी एब्सॉर्ब एंड दैट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, एब्सॉर्बेबल फॉर्म में उसको जो है यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा। ये काम होता है ये बैक्टीरिया का। अगर ये रूट नोड्यूल का अगर हम सेक्शन लेकर देखते हैं तो इसके अंदर जो है यहाँ पर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया का ग्रुप है, बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ पर जो है प्रेजेंट होती है। इसी वजह से राइजोबियम बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलोनियल बैक्टीरिया। कॉलोनियल फॉर्म में, कॉलोनी की शक्ल में, ग्रुप के फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए उसको जो है कॉलोनियल बैक्टीरिया जो है यहाँ पर कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये सिर्फ रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी के अंदर इंटर क्यों होते हैं? उसकी वजह ये होती है कि रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी दैट सीक्रेट अ प्रोटीन, और वो जो प्रोटीन यहाँ पर है उस प्रोटीन का नाम है लेक्टिन, और दैट में बी कॉल्ड एज लेसिथिन। लेक्टिन और लेसिथिन प्रोटीन यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं, और वो लेक्टिन या लेसिथिन जो प्रोटीन होते हैं, बैक्टीरिया दैट शो एफिनिटी विद दैट प्रोटीन। तो जैसे ये लेक्टिन प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, बैक्टीरिया दे ट्रांसफर टुवर्ड्स दैट प्रोटीन
फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हासिल करने के लिए बैक्टीरिया उसकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, फिर रूट नोड्यूल के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, इंजुरी पैदा करते हैं और इसी के ज़रिए दैट इंटर इनसाइड द रूट, और जब यहाँ पर इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया दैट आर फाउंड, और ये जो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर होते हैं दैट फॉर्म द रूट नोड्यूल, जड़ों के अंदर यहाँ पर गांठ पाई जाती है, ये कंडीशन इनके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होती है। इस तरीके से ये राइजोबियम बैक्टीरिया इफ दैट आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो है जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाएगा जहाँ कहीं पर सिम्बायोटिक नेचर रहेगा बायो फर्टिलाइज़र के अंदर, तो यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखना है कि यहाँ पर दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया और रूट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी, दोनों के अंदर एक कनेक्शन होता है, एक एसोसिएशन पाया जाएगा, और वो एसोसिएशन होता है सिम्बायोसिस, या उसी को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स बेनिफिटेड, ये ऐसा कनेक्शन होता है, ऐसा यहाँ पर जो है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है इन विच बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर बेनिफिटेड, बोथ आर बेनिफिटेड। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया का दो फायदा है, दैट फाउंड शेल्टर एंड दैट फाउंड रेडीमेड फूड मटेरियल। तो और यहाँ पर रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी जब उनको मैक्सिमम परसेंटेज के अंदर यहाँ पर जो है फूड मटेरियल मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स की प्राइमरी नीड जो होती है वो यहाँ पर नाइट्रेट है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो नाइट्रेट है। जब मैक्सिमम अमाउंट में उनको यहाँ पर नाइट्रेट मिलता है तो ऐसी सूरत में यहाँ पर उनके अंदर फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये हो जाता है यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहला जो है यहाँ पर राइजोबियम, जो कि यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पर होता है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पर जो है अजोटोबैक्टर, ये भी जो है बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग यानी दे आर प्रेजेंट इन ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन, सिम्बायोटिक नेचर यहाँ पर नहीं होता है, किसी दूसरे प्लांट बॉडी के अंदर ये नहीं पाए जाएंगे, सिम्बायोटिक नेचर यहाँ पर जो है मौजूद नहीं होता है। तो ये फ्री लिविंग है, दे कैन लिव फ्रीली इन द ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन, ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर फ्री रहेंगे, बट दे आर एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ ग्रासेस। घास फूस जो होते हैं, जो ग्रासेस होते हैं, मोनोकॉट होते हैं, बारिश के मौसम में उग जाते हैं, तो जो ग्रास लैंड भी होते हैं उनकी जड़ों के आसपास ये बैक्टीरिया यहाँ पर अजोटोबैक्टर पाए जाते हैं। और ये भी बैक्टीरिया हैं तो इनका भी फंक्शन जो रहेगा, इनका भी जो वर्क रहेगा, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये ग्रासेस के साथ में इनका एसोसिएशन होता है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं जो बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होते हैं, फ्री लिविंग है, और यहाँ पर जो है अजोटोबैक्टर उसको कहा जाएगा। तीसरी यहाँ पर जो टाइप पाई जाती है अजोस्पिरिलम, यहाँ पर अजोस्पिरिलम ये भी फ्री लिविंग भी हैं और एरोबिक भी होते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर उनका दो नेचर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया दैट में भी एरोबिक, दैट में भी नॉन एरोबिक या अनएरोबिक कहा जाएगा। एरोबिक भी हो सकते हैं, अनएरोबिक भी हो सकते हैं। एरोबिक का मतलब होता है फॉर देयर रेस्पिरेशन दे रिक्वायर ऑक्सीजन, यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अनएरोबिक होते हैं, तो अनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ये फ्री लिविंग भी हैं, एरोबिक भी होते हैं, और इनका भी जो काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन है। एक चीज़ याद रखना है, जितने भी बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइज़र हैं और साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइज़र हैं, हर सूरत में इनका जो वर्क रहेगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होगा। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। और एजोस्पिरिलम दे आर एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ कॉर्न, व्हीट और जवार, यानी मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट बॉडी उनके रूट के साथ में इनका एसोसिएशन होता है, उसके करीब क्लोज कॉन्टैक्ट में यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्लांट्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्टिव एबिलिटी ये प्लांट्स की जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ दिस प्लांट दैट आर इंक्रीजेस बाय एसोसिएशन ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जहन में रखना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने जो यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।